वीडियो में हम राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी बोल सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है पिछले 6 मंथ की, ठीक है, उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाने वाली, ठीक है, वीडियो आपकी सिद्ध होने वाली है, ठीक है। तो आइए समय न गवाते हुए हम पहले प्रश्न पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में किसने प्रथम पुरस्कार जीता है? तो आपको ध्यान रखना है यतिन भास्कर दुग्गल ने, ठीक है, यतिन भास्कर दुग्गल ने राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार जीता है, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करें आपके कुछ अन्य तथ्यों की जो आपको महत्वपूर्ण तथ्य आपको पता होने चाहिए। तो हम कह सकते हैं आपसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जैसे कि हरियाणा के यतिन भास्कर दुग्गल राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के विजेता बने। नई दिल्ली में आयोजित हुआ था ये कार्यक्रम जिसमें ये प्रथम पुरस्कार प्राप्तकर्ता बने और प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल को मिला, हरियाणा संबंधित हैं। द्वितीय पुरस्कार वैष्णव पिचाई को मिला, ये आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु के हैं। जबकि तृतीय पुरस्कार से कनिष्क शर्मा को सम्मानित किया गया था, राजस्थान से है, यह आपको ध्यान रखना है। इसके साथ हम बात करें आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जैसे कि हम बात करेंगे, ठीक है, तो आप बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की जैसे कि थीम की। तो आपको ध्यान रखना है इसकी थीम थी युवा आवाज़ें, अर्थात राष्ट्र के परिवर्तन के लिए संलग्न हो और सशक्त बने। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक पूरे भारत में आयोजित हुआ था। युवा मामले और खेल मंत्रालय, नेहरू एवं युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम आयोजित कराया गया था, ठीक है। वहीं आपको ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 2 का आंसर। तो प्रश्न नंबर अगर 2 की बात करें तो जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि बात करें हम प्रश्न नंबर 2 की, तो किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। तो वो आपका कौन सा महान देश है? वो आपका भारत देश है, ठीक है। तो भारत को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एक सम्मान मिला है खसरा एवं रूबेला चैंपियन पुरस्कार, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की। तो इसमें आपको देखिएगा कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में आपको ध्यान रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि भारत को मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप द्वारा प्रतिष्ठित मीजल्स एंड रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार मिला है और ये पुरस्कार खसरा और रूबेला रोगों की रोकथाम में भारत के प्रयासों को मान्यता देता है। ये पुरस्कार 6 मार्च 2024 को वाशिंगटन DC USA में अमेरिकन रेड क्रॉस मुख्यालय में प्रदान किया गया। भारतीय दूतावास के मिशन के उप प्रमुख राजदूत श्री प्रिया रंगनाथ ने भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से ये पुरस्कार प्रदान किया था, यह आपको ध्यान रखना है। खसरा और रूबेला दोनों वायरल रोग हैं। खसरा होने पर बुखार, नाक बहना, सूखी खांसी आना, लाल आंखें और लाल खुजली वाले चकत्ते होते हैं। वहीं यह बीमारी तब फैलती है जब कोई संक्रमित व्यक्ति बात करता है, सांस लेता है और खांसता या छींकता है। रूबेला हृदय संबंधी विकार पैदा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करें तो किस देश की क्रिस्टीना प्लिसकोवा ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है? तो आपको ध्यान रखना है मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? आपके चेक गणराज्य ने जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी कौन सी महिला थी? क्रिस्टीना प्लिसकोवा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से नंबर का था? 71 नंबर का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो चेक गणराज्य की क्रिस्टीना है, ये मुंबई में एक भव्य समारोह में नई मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहना है आपको, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पिछली मिस वर्ल्ड 2022 की पोलैंड की थी कैरोलिना ब्लावस्का, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने मिस वर्ल्ड 2024 क्रिस्टीना प्लिसकोवा को, ठीक है, ताज पहनाए थे, ये आपको ध्यान रखना है। कैरोलिना ब्लावस्का 2022 की है। 27 वर्ष बाद भारत में 31वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता में सिनी शेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने आखिरी बार 2017 में मानुषी छिल्लर के साथ मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। इस कार्यक्रम की सह मेजबानी पूर्व मिस वर्ल्ड मेगन यंग और भारतीय फिल्म निर्देशक करण जौहर ने की थी।
वहीं आपको ध्यान रखना है नीता अंबानी को गैर लाभकारी संगठन रिलायंस फाउंडेशन में उनके काम के लिए मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष जूलिया मार्ले ने उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया। महाद्वीपीय विजेता की बात करें तो मिस वर्ल्ड एशिया और ओशिनिया में लेबनान की यास्मिना आपको ध्यान रखना है जायटॉन, और मिस वर्ल्ड यूरोप में चेकरनाजे की क्रिस्टीना बिस्कोवा, मिस वर्ल्ड अमेरिका और कैरेबियन की आपको ध्यान रखना त्रिनिदाद और टोबैगो की अचे अब्राहन। वहीं मिस वर्ल्ड अफ्रीका आपको ध्यान रखना बोत्सवाना की लेसेगो चोम्बो। ठीक है, ये आपको कुछ महत्वपूर्ण नाम ध्यान रखने हैं। तो कोई भी प्रश्न आपके ठीक है परीक्षा में बाहर नहीं आएगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो किसे आपको बताना है किसे लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो किसे नामित किया गया तो आपको ध्यान रखना है अजय माणिक राव खानविलकर जी को। ठीक है, तो इनको लोकसभा अध्यक्ष ठीक लोकपाल अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। और वहीं कमेंट बॉक्स में लिखना है आपको कि प्रथम लोकपाल किसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स बताना है प्रथम लोकपाल किसे बनाया गया था। और तो आपको ध्यान रखना है इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं। ठीक है, लोकपाल अजय माणिकराव खानविलकर। बात करें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल मतलब विधेयक होता है यानी बिल होता है एक तरह का। ठीक है, एक तरह की संस्था है। ठीक है, जो भ्रष्टाचार पर रोक लगाती है। न्यायमूर्ति जो ये आपके दूसरे लोकपाल होंगे जो ना कि चंद्र घोष प्रथम थे, ये आपको ध्यान रखना है। 2 साल के कार्यकाल के बाद 2022 में सेवानिवृत्त हुए थे। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी अधिसूचना में लोकपाल के अन्य प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति की भी घोषणा की गई। न्यायमूर्ति खानविलकर के साथ आपको ध्यान रखना अन्य सदस्यों के रूप में लिंगम्पा नारायण स्वामी और संजय यादव और ऋतुराज अवस्थी शामिल हैं। गैर न्यायिक सदस्यों में आपको ध्यान रखना सुशील चंद्र, पंकज कुमार, अजय कीर्ति ठीक है शामिल हैं। वहीं झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अगर बात करें तो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिशों के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। लोकपाल में कुल 8 सदस्य होते हैं जिनमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक सदस्य होना जरूरी है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या फिर अधिकतम 70 वर्ष तक हो सकता है। लोकपाल की स्थापना लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की जाती है। लोकपाल को लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का काम सौंपा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको बताना है फेलिटी टेओ को किस द्वीप देश का नया प्रधानमंत्री बनाया है। तो फेलिटी टेओ को किस देश का ठीक है आपको बताना है नया प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो देश है आपका तुवालू द्वीप। तुवालू द्वीप के फेलिटी ठीक है टेओ को नया प्रधानमंत्री बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें तो ये है फेलिटी टेओ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं किसके तुवालू के। तो बात करें तुवालू की तो ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थी ठीक थे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रशांत द्वीप देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। तुवालू के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी फुनाफुटी है और महाद्वीप ओशेनिया है। मुद्राएं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर और तुवालुअन डॉलर चलता है। वहीं प्रश्न ठीक है प्रश्न नेक्स्ट की बात करें तो मार्च 2024 में किस कंपनी ने मिनी रत्न श्रेणी प्रथम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम CPSE का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो आपको ध्यान रखना है ग्रिड इंडिया ने ये दर्जा प्राप्त किया है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर तत्वों की बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है ग्रिड इंडिया के बारे में। तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ ठीक है आपको ध्यान रखना है कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ग्रिड इंडिया। आपको ध्यान रखना है मिनीरत्न श्रेणी प्रथम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मनी ठीक है मिनीरत्न कैटेगरी प्रथम आपको ध्यान रखना है का दर्जा प्राप्त कर लिया है। और ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में अगर बात करें तो ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड विद्युत मंत्रालय के तहत काम करता है। ये भारतीय विद्युत प्रणाली के संचालन की निगरानी और उसे सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। स्थापित मार्च 2009 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर ऑप्शन C यानी 2035। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा स्टार वाला प्रश्न है। तो इसका आपको आंसर ध्यान रखना है क्या होगा आपका 2035। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन
स्थापित करने की घोषणा की है, तो वर्ष 2035 तक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में, तो अन्य महत्वपूर्ण तत्वों में आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अपने संबोधन के दौरान 2035 तक अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा पर भारत के पहले मानवयुक्त मिशन गगनयान मिशन की प्रगति की समीक्षा भी की है, ये आपको ध्यान रखना है। गगनयान परियोजना को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में, आपको ध्यान रखना, गगनयान परियोजना को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों के एक दल को लॉन्च करके भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। अर्थात गगनयान परियोजना को 3 दिवसीय बनाया गया है। 400 किलोमीटर की कक्षा में 3 सदस्यों के एक दल को लॉन्च करके भारत मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को प्रदर्शित करेगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए कितने व्यक्तियों को चुना गया है, तो आपको ध्यान रखना है, इसके लिए कितने व्यक्ति चुने गए, 4 व्यक्ति चुने गए हैं। ठीक है, तो इनके अगर नाम भी पूछ सकता है आपको, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 जो व्यक्ति हैं, ये है इंडिया के फैंटास्टिक 4, ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के, ठीक है, साराभाई से ये घोषणा की थी। तो वो कौन कौन से थे, तो ग्रुप कैप्टन पी बालाकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर एस शुक्ला। गगनयान मिशन मानवयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के अग्रणी प्रदर्शन का प्रतीक है, जिसे 2024-25 के बीच लॉन्च किया जाना है। इसका उद्देश्य 3 व्यक्तियों के एक दल को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में तैनात करना है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भाई हम बात करें दूसरे महत्वपूर्ण तत्वों की, तो आपको ध्यान रखना है इंडिया स्पेस मिशन के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है वर्ष 1975, तो वर्ष 1975 में क्या ध्यान रखना है आपको, आर्यभट्ट को हमने, ठीक है, स्थापित किया था। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जो हमने सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया था। तो पूछ सकता है किसकी सहायता से किया था, तो आपको ध्यान रखना है सोवियत संघ की सहायता से ये किया गया था। ठीक है, 2008 में आपको ध्यान रखना है हमने चंद्रयान प्रथम, ठीक है, स्थापित, मतलब चंद्रयान प्रथम, ठीक है, लॉन्च किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंडिया का पहला लूनार प्रोब, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका चंद्रमा पर एक तरह का, ठीक है, मिशन था चंद्रयान प्रथम। वहीं बात करें 2013 का, तो आपको ध्यान रखना है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसे हम मंगलयान भी कहते हैं। ठीक है, 2013 में प्रारंभ किया गया था। तो ये भी क्या था आपका, इंडिया को इसने पहला एशियन नेशन बनाया था जो मार्शियन ऑर्बिट में पहुँचा था। ठीक है, पर 2019 की बात करें तो चंद्रयान 2 हमने लॉन्च किया था, ये सेकंड लूनार मिशन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पार्शियली सक्सेसफुल हुआ था। वहीं 2023 की अगर बात करें तो आदित्य L1 की बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, इंडिया का पहला सोलर मिशन है। ठीक है, जो सन के कोरोनाक और क्रोमोस्फेयर का अध्ययन करेगा। वहीं 2023 मिशन की अगर बात करें तो चंद्रयान 3 था। ठीक है, ये क्या था आपका, डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू सेफली लैंड ऑन द मून एंड डिप्लॉय अ रोवर फॉर एक्सप्लोरेशन। 2024 की बात करें एक्सरे, ठीक है, पोलैरीमीटर आपको ध्यान रखना है, सैटेलाइट एक्सपो सैट आपको ध्यान रखना है, लॉन्च टू इन्वेस्टिगेट द पोलैरिस स्टेशन ऑफ, ठीक है, आपको ध्यान रखना है पोलराइजेशन। ठीक है, कॉस्मिक एक्सरेज एंड एग्जामाइन द 50 ब्राइटेस्ट नोन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, बात करते हैं हम आपके नेक्स्ट प्रश्न की। तो शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार किस परमाणु की लेजर कूलिंग सफलतापूर्वक हासिल की है, तो ये आपको बताना है। तो ठीक है, जो शोध करता है उन्होंने, अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पहली बार किस परमाणु की लेजर कूलिंग सफलतापूर्वक हासिल की है, ये आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या ध्यान रखना है, देखिएगा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी, यानी आपको ध्यान रखना है, यानी पॉजिट्रोनियम। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके पॉजिट्रोनियम की। तो आपको क्या ध्यान रखना, शोध करता हूँ कि एक अंतरिक्ष टीम ने क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण हाइड्रोजन जैसे परमाणु पॉजिट्रोनियम की लेजर कूलिंग में सफलता हासिल की है। पॉजिट्रोनियम एक मौलिक परमाणु है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन शामिल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो मई 2024 में शुरू होने वाली दुनिया की दूसरी सबसे लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यात्रा करेगी। पैलेस ऑन व्हील आपको ध्यान रखना सबसे लग्जरी ट्रेन है। ठीक है, तो ये आपके प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, ठीक है, और अयोध्या, वाराणसी, ठीक है, इन शहरों में क्या करेगी, आपकी यात्रा करेगी, ये आपको ध्यान रखना है, पैलेस ऑन व्हील।
वहीं आपको कुछ अन्य तत्वों की बात करें तो आपको ध्यान रखना, दुनिया की दूसरी सबसे शानदार ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स मई 2024 में अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन को कवर करने वाली द्विमासिक धार्मिक यात्रा शुरू करेगी। और इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, और ध्यान रखना है अपनी शुरुआत 42 वर्षों के बाद पैलेस ऑन व्हील्स लग्जरी ट्रेन एक नए मार्ग पर चलने के लिए तैयार है, जो उत्तर प्रदेश के पवित्र भारतीय शहरों अयोध्या से काशी, वाराणसी तक जाएगी। दिल्ली से अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा और वृंदावन की 6 दिवसीय आध्यात्मिक यात्रा भी करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपको क्या ध्यान रखना है, केंद्र सरकार ने किसके लिए मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की। तो आपको ध्यान रखना, उच्च शिक्षण संस्थानों में ये मतलब अभियान चलाया है, मेरा पहला वोट देश के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा पहला वोट देश के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या ध्यान रखना है आपको, तो महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, सरकार ने 27 फरवरी 2024 से देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में मेरा पहला वोट देश के नाम, ठीक है, या देश के लिए अभियान शुरू करने की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य मतदान के महत्व को पर जोर देना और चुनावी आंकड़ों को, ठीक है, यानी चुनावी में जो मतदान करता है, ठीक है, उनकी भागीदारी को बढ़ाना। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, आपको ध्यान रखना है, सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने परिसरों में व्यापक मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अनुसार आपको ध्यान रखना, किस राज्य में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है, तो सबसे ज़्यादा किस में है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, कर्नाटका में, ये आपको ध्यान रखना। कमेंट बॉक्स बताना है कर्नाटका की राजधानी क्या है, ठीक है। और कर्नाटका साक्षरता में कैसा है ये भी आपको बताना है, पिछड़ा हुआ है या नंबर 1 पर है, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं आपके, ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी BEE के अनुसार कर्नाटक भारत में इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV बुनियादी ढांचे में अग्रणी राज्य है, जिसमें सर्वाधिक 5059 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन है। महाराष्ट्र 3079 स्टेशनों के साथ दूसरे नंबर पर, वहीं दिल्ली 1886 स्टेशनों के साथ तीसरे नंबर पर स्थित है। उत्तर प्रदेश 7.45 लाख वाहनों के साथ इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने वाले में पहले स्थान पर है, इसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटका है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग आपका, ठीक है, 7.5 लाख आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। जिलों में बेंगलुरु में सर्वाधिक, ठीक है, 4281 चार्जिंग स्टेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रीय स्तर पर तो 80 चार्ज पॉइंट, ठीक है, ऑपरेटरों के साथ आपको ध्यान रखना 16,271 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन कार्यरत हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नेतृत्व में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 4994 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। उजाय टेक्नोलॉजी के साथ निजी क्षेत्र की संस्थाओं ने आपको ध्यान रखना 11,270 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार मानव विकास सूचकांक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है SDI, ठीक है। तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है, तो आपको ध्यान रखना है भारत 134वें स्थान पर है, ठीक है। तो भारत की इसमें रैंकिंग क्या आई है SDI में, आपको ध्यान रखना है 134, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप बात करेंगे इसमें कितनी कंट्री ने भाग लिया था, 193 ने, ठीक है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, देखिएगा टॉप पर स्विट्जरलैंड आया है 2023-24 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार, जिसका शीर्षक आपको ध्यान रखना है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, आपको ध्यान रखना है इमेजिनिंग कोऑपरेशन इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक है, ये इसकी थीम है। और आपको ध्यान रखना है भारत वैश्विक मानव विकास सूचकांक में 134वें स्थान पर आया है। प्रथम पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड है, और वहीं बॉटम में आपको ध्यान रखना है सोमालिया, साउथ सूडान और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में 108वें स्थान पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो GII यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 108वें स्थान पर। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 67.2, ठीक है, इससे बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हम बात करें त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाने वाला एक मंदिर उत्सव है, तो आपको ध्यान रखना है केरला में मनाया जाने वाला एक मंदिर उत्सव है, ठीक है, त्रिशूर पूरम, ठीक है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण,
ठीक है, तत्वों की, जिसमें आपको क्या ध्यान रखना है, दुनिया भर में मनाए जाने वाले सबसे बड़े मंदिरों के त्योहारों में से एक त्रिशूर पूरम केरल राज्य में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम 7 दिवसीय मंदिर त्यौहार होता है। इस साल ये 20 अप्रैल को पड़ रहा है और 1790 आपको ध्यान रखना, 1790 से 1805 तक कोचिन के शासक रहे शाक्तन, ठीक है, कोचिन के शासक रहे शाक्तन थम्पुरन ने 1796 में त्रिशूरपुरम की शुरुआत की थी। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आपको ध्यान रखना 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। और भारत में वर्तमान में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। सेंग खी लंग आपको महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है, ये आपको बताना है, तो ये मेघालय में, ठीक है। आपको ध्यान रखना सेंग खी लंग महोत्सव मेघालय में, 34वां सेंग खीलंग महोत्सव मेघालय में शुरू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भारत में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं, ठीक है। और सेंग खीलंग महोत्सव एक वार्षिक कार्यक्रम जो मेघालय के बाही या जुएर में खासी स्वदेशी आस्था की परंपराओं और एकता का जश्न मनाता है। 34वां उत्सव 19 से 21 अप्रैल 2024 को, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, को आयोजित हुआ। और किस देश ने टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए 7 सतत विकास, आपको ध्यान रखना, सतत वित्त का आयोजन किया है, तो आपको बताना है किस देश ने, तो आपका भूटान ने, ठीक है। तो भूटान आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस इन भूटान, ये आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान रखना, 22 अप्रैल को आयोजित हुआ था। पृथ्वी दिवस पर भूटान की शाही सरकार ने पारो भूटान में टाइगर लैंडस्केप्स सम्मेलन के लिए सतत विकास की मेजबानी की है। 1 दशक में $1 अरब जुटाने के लक्ष्य के साथ सम्मेलन का उद्देश्य जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण बाघ आवासों को संरक्षित करना है। भूटान के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी थिम्पू है, मुद्रा भूटानी नगुलट्रम है, आधिकारिक भाषा जोंगखा है, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसने एक नया लोगो और आदर्श वाक्य का अनावरण किया, तो आपको ध्यान रखना है भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने, ठीक है, एक नया लोगो और आदर्श वाक्य प्रस्तुत किया। आदर्श वाक्य इनका यत्र भविष्यतः इतिहास रक्षिता, जहाँ भविष्य के लिए इतिहास संरक्षित है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। अप्रैल 2024 में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है, अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है, तो रत्न और आभूषण क्षेत्र को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट तथ्य आपको क्या ध्यान रखने हैं, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, ठीक है, तो ने एक बड़ी आपको ध्यान रखना उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया है। वहीं बात करेंगे हम आपकी इसका गठन कब होता है, तो जैम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना काउंसिल, इसका गठन 1966 में किया जाता है। मुख्यालय मुंबई, अध्यक्ष कॉलिन शाह हैं इसके, आपको ध्यान रखना है। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा दिया गया है, ये आपको बताना है, तो वो आपकी कौन सी कंपनी है, भारतीय नवीकरणीय, ठीक है, ऊर्जा विकास एजेंसी इरेडा, आपको ध्यान रखना, और हुडको यानी आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड, ठीक है, तो ये दोनों कंपनियां आपको ध्यान रखना है भारतीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने, ठीक है, प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है, ये आपको ध्यान रखना इरेडा, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की, तो अब भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 19 हो गई है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे आपका, तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये आपको ध्यान रखना इरेडा, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 25 अप्रैल 1970 को की, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। और वहीं बात करते हैं हम आपके लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स समारोह 2024 कहाँ पर किया गया था, तो आपको ध्यान रखना मैड्रिड स्पेन में किया गया था। वहीं आपको अन्य महत्वपूर्ण चीज़ क्या ध्यान रखनी है, तो आपको ध्यान रखना है 2024 वार्षिक लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का 25वां संस्करण था, जिसकी शुरुआत 2000 में की गई थी, 5वीं बार जब नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एताना बोनमाटी आपको ध्यान रखना लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली फुटबॉल खिलाड़ी बनी है। और वहीं आपको ध्यान रखना है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक ठीक है जोकोविच हैं, टेनिस प्लेयर हैं। और लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर आपको ध्यान रखना है एटियाना, ठीक है, बोनमाटी हैं, फुटबॉल की हैं। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर आपको ध्यान रखना स्पेन वुमेन्स फुटबॉल टीम, ठीक है, फुटबॉल की है। कौन IPL के इतिहास में 150 मैचों में जीत का हिस्सा बनने वाले, ठीक है, आपका ध्यान रखना है जीत का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, तो वो आपके महेंद्र सिंह धोनी थे।
वहीं हम बात करेंगे आपके महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में आपको ध्यान रखना 150 जीत का हिस्सा बनने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। सुपर किंग्स द्वारा आपको ध्यान रखना है सनराइजर्स को 78 रन से हराने के बाद धोनी ने यह उपलब्धि हासिल की है, ये आपको ध्यान रखना है सनराइजर्स को, ठीक है। सुपर किंग ने किस देश का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है, तो आपको ध्यान रखना है वो भारत का दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है, ठीक है। तो पहले नंबर पे कौन है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट रखने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियाई फर्म द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय पासपोर्ट वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट, संयुक्त अरब अमीरात का पासपोर्ट सस्ता होने के मामले में पहले स्थान पर है। अध्ययन के अनुसार मैक्सिको के पास दुनिया का सबसे महंगा पासपोर्ट है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, ठीक है। और वैधता की प्रति वर्ष लागत की अगर बात करें तो वैधता की प्रति वर्ष लागत के लिहाज से भारत प्रति वर्ष 1.81 अमेरिकी डॉलर की लागत वाला सबसे सस्ता पासपोर्ट है, और दक्षिण अफ्रीका 3.05%, $35 और केन्या 3.09 अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। नोट की बात करें तो आपको महत्वपूर्ण तथ्य जानना करना, भारतीय पासपोर्ट के साथ लोग 62 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। 62 देशों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। आईसीसी ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए किस भारतीय टीम क्रिकेटर को राजदूत नियुक्त किया है। T20 विश्व कप 2024 के लिए किसको भारतीय क्रिकेटर को राजदूत नियुक्त किया है, तो आपको ध्यान रखना है युवराज सिंह को। वहीं आपको ध्यान रखना है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने आगामी आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह को एक राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। और T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन 1 से 29 जून तक किया जाएगा, जहां कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। नोट आपको ध्यान रखना है कि युवराज सिंह वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर क्रिस गेल और जमैका के एथलीट उसैन बोल्ट के साथ 2024 T20 विश्व कप के राजदूत के रूप में शामिल हुए हैं। साथ ही साथ पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शना मीर को आईसीसी महिला T20 विश्व कप आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है। कौन सा देश, AFC महिला आप वुमेंस एशियन कप आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कप 2026 की मेज़बानी करेगा AFC महिला एशिया कप की मेज़बानी कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया देश करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है आपको एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC महिला एशियाई कप 2024 के लिए मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया को चुनी है। उज्बेकिस्तान को इस टूर्नामेंट के 2029 संस्करण की मेज़बानी मिली है, और ये पहली बार होगा जब कोई मध्य एशियाई देश इस कार्यक्रम की मेज़बानी करेगा। 2026 की बात करें तो AFC महिला एशियाई कप इसका आयोजन 21वां संस्करण है, प्रत्येक 4 वर्ष में इसका आयोजन होता है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के बारे में अगर बात करें तो एशियन फुटबॉल आपको ध्यान रखना, ठीक है, कॉन्फेडरेशन मुख्यालय क्वालालंपुर मलेशिया, और 8 मई 1954 को इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। बात करेंगे हम आपके किसने मोनाको आपको ध्यान रखना है ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत लिया है, तो आपको ध्यान रखना है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है, तो आपके चार्ल्स लेक्सर ने जीता है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात करें तो फेरारी ड्राइवर हैं ये, ठीक है। 1931 में लुई चिरोन के बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले मोनाको ड्राइवर बन गए हैं। एक उल्लेखनीय उपलब्धि है इनके पास, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं आपको बताएंगे मोनाको के बारे में, तो राजधानी मोनाको है, और ठीक है मुद्रा यहाँ की यूरो है। किस भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है, तो आपको ध्यान रखना कौन सी जिम्नास्टिक है वो, तो वो आपको ध्यान रखना दीपा कर्माकर, ठीक है। दीपा कर्माकर ने आपको ध्यान रखना है एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है, दीपक कर्माकर ने। तो दीपक कर्माकर, ठीक है, इतिहास रच दिया है इन्होंने, तो ये आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की रहने वाली हैं और भारतीय जिम्नास्टिक है दीपक कर्माकर, तो आपको ध्यान रखना है एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है दीपक कर्माकर ने। 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई महिला कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 में महिला वॉल्ट व्यक्तिगत फाइनल में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। किस टीम ने IPL 2024 का खिताब जीत लिया है, तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता नाइट राइडर्स ने, ठीक है। तो IPL 2024 का खिताब जीता था कोलकाता नाइट राइडर्स ने, KKR, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तो ठीक है, तो इसी के साथ साथ हम बात करते हैं आपके, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स ने
पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें सीजन का चैंपियन खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सनराइजर हैदराबाद। ठीक है, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु में IPL 2024 का फाइनल आयोजित हुआ था। KKR का तीसरा IPL खिताब है। टीम इससे पहले गौतम गंभीर की कप्तानी में 2012 और 2014 में खिताब जीत चुकी है। IPL 2024 के सभी पुरस्कार की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, विनर कौन थे? कोलकाता नाइट राइडर्स, रनर अप थे सनराइज हैदराबाद, और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच आपको ध्यान रखना है मिचेल स्टार्क हैं, और ऑरेंज कैप आपको ध्यान रखना है विराट कोहली को मिली थी, जबकि पर्पल कैप हर्षल पटेल को मिली थी। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारिन ध्यान रखना है, अल्टीमेट फंटेस्टिक प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील नारिन, और इमर्जिंग आपको ध्यान रखना है प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश कुमार रेड्डी, और मोस्ट सिक्सेस अवार्ड अभिषेक शर्मा, और मोस्ट फोर्स अवार्ड आपको ध्यान रखना ट्रेविस हेड, और बेस्ट स्ट्राइक रेट अवार्ड जैक फ्रेशर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें तो कैच ऑफ द सीजन रमनदीप आपको ध्यान रखना है सिंह को, और फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को, पिच एंड ग्राउंड अवार्ड राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, भारत बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2024 में कितने पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा? तो भारत बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलोरा कप 2024 में तो आपको ध्यान रखना 12 पदक के साथ। ठीक है, भारत क्या था आपको ध्यान रखना है तीसरे स्थान पर रहा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ भारत 12 से 19 मई 2024 तक कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित तीसरे एलोरा कप 2024 इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कुल 12 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य पदक के साथ तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। 2 बार की विश्व चैंपियनशिप निकहत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2 बार की विश्व चैंपियन निकहत जरीन और मीनाक्षी ने स्वर्ण पदक जीता है। कजाकिस्तान आपको ध्यान रखना है 52 पदक। ठीक है, और आपको ध्यान रखना कजाकिस्तान ने 52 पदक जीते, 14 स्वर्ण, 13 रजत और 25 कांस्य जीते के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। चीन 7 पदक के साथ 5 स्वर्ण और 1 रजत 1 कांस्य के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत पदक विजेता की श्रेणी की बात करें तो स्वर्ण में मीनाक्षी निखत जरीन, ठीक है 48 kg में, और 52 kg में अनामिका आपको ध्यान रखना, और मनीषा रजत ने जीता। और वहीं कांस्य में ध्यान रखना है पुरुष में याई फावा शिन और आपको अभिषेक यादव। ठीक है, आपको नाम ध्यान रखने। किस देश ने एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो भारत ने आपको ध्यान रखना है रुद्रम द्वितीय का सफलतापूर्वक, ठीक है, परीक्षण किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और वहीं बात करते हैं हम आपके दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य की, तो भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम द्वितीय के सफल उड़ान परीक्षण के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रुद्रम द्वितीय DRDO का विकसित है रूप है, ठीक है, के द्वारा विकसित है। DRDO की बात करें तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में इसकी स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और वहीं आपको ध्यान रखना है इसके 15 अगस्त शायद 1958 ये आपको देख लेना एक बार। और नई दिल्ली में हमीद बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन को, ठीक है, मजबूत करने के लिए कौन सा देश 2 साव एयरबोर्न सर्विलांस एंड कंट्रोल, ठीक है, आपको ध्यान रखना 890 विमान यूक्रेन को दान कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना स्वीडन। इसी के साथ साथ आपको अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर बात करें तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो रूस के खिलाफ यूक्रेन की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में स्वीडन ने 2 साव एयरबोर्न, ठीक है, सर्विलांस एंड कंट्रोल 890 विमानों को दान की घोषणा की है। स्वीडन के बारे में बात करें तो राजधानी स्टॉकहोम है और स्वीडिश कोरोना इसकी मुद्रा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस मिशन के तहत मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारने जा रहा है? तो मंगलयान 2 के तहत ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं हम बात करेंगे आपके मंगलयान 2, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक ऐतिहासिक मिशन के लिए तैयार हो रहा है जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह पर एक रोवर और हेलीकॉप्टर उतारना है। मंगलयान 2 नामक यह एक ऐतिहासिक प्रयास होगा जो भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचने वाला अंतरिक्ष, ठीक है, तीसरा देश बना देगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में एक प्रस्तुति के दौरान परियोजना का अनावरण किया गया। मंगलयान 2 में आपको ध्यान रखना है एक हेलीकॉप्टर जैसे मंगल के पतले वातावरण को नेविगेट
करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और ये रोटर क्राफ्ट वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा, जिसमें मार्वल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये मंगलयान 2 को इसरो के अभी तक के सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क, ठीक है, आपको LVM-3 का, ठीक है, उपयोग करके लॉन्च किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। किसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया है? तो किसने बजट किया था 2024-25 के लिए? तो आपको ध्यान रखना है सुरेश कुमार खन्ना जी ने। वहीं आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री हैं और 5 फरवरी को, ठीक है, पेश किया गया उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा के दूसरे कार्यकाल का ये तीसरा बजट है, ये आपको ध्यान रखना है। किस राज्य में भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना शुरू की गई? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड, ठीक है, अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट झारखंड। तो अब कोयला मंत्रालय ने झारखंड में भारत की पहली भूमिगत कोयला गैसिफिकेशन पायलट परियोजना शुरू की है और आपको जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में स्थित इस परियोजना का नेतृत्व ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कोयला उद्योग को परिवर्तित करना है। कोयले को निकालने के बजाय यह प्रक्रिया भूमिगत रूप से होगी, जिसमें कोयले को मूल्यवान गैसों जैसे मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा। इन गैसों का उपयोग सिंथेटिक, प्राकृतिक गैस, रासायनिक फीड स्टॉक्स और अन्य उत्पादों के उत्पादन में किया जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पायलट परियोजना 22 जून 2024 को शुरू की गई, 2 वर्षों में 2 चरणों में लागू की जा रही है। इसे कोल इंडिया लिमिटेड रिसर्च एंड आपको ध्यान रखना डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इसे केंद्रीय खनन योजना और डिजाइन संस्थान, ठीक है, रांची और कनाडाई कंपनी एर्गो, ठीक है, आपको ध्यान एक्सर्जी टेक्नोलॉजी इंक के सहयोग से क्रियान्वित किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे किस कंपनी ने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है, तो वो कौन सी कंपनी है? तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो वो कंपनी है बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो ने CNG बाइक लॉन्च की है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजाज ऑटो की नई बाइक फ्रीडम को लॉन्च किया है, जो दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल होगी। बाइक में CNG और पेट्रोल मोड दोनों मौजूद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ बात करें किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो आपको ध्यान रखना है बिहार में सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के निर्माण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। 3.76 लाख वर्ग फीट क्षेत्र में फैले 3 मंजिला मंदिर का निर्माण जून 2023 में शुरू हुआ और 2025 में पूरा होने की आशा है। विराट रामायण मंदिर परिसर में कुल 22 मंदिर होंगे। इनमें रामायण काल से जुड़े सभी देवी देवताओं की प्रतिमाएं होंगी। वही बात करते हैं हम आपके विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला शिवलिंग विश्व में सबसे ऊंचा होगा और यह 33 फीट ऊंचा एवं 33 फीट गोलाकार होगा। इस शिवलिंग का वजन 210 मीट्रिक टन होगा। मंदिर निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद के लिए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश PK सिन्हा की अध्यक्षता में क्रय समिति बनाई गई है। मंदिर निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद के लिए आपको ध्यान रखना पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज के, ठीक है, PK सिन्हा की अध्यक्षता में क्रय समिति बनाई गई है। बात करें किस भारतीय लेखिका ने 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार को विजित किया है? तो आपको ध्यान रखना है संजना ठाकुर जी ने, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो कॉमनवेल्थ फाउंडेशन ने मुंबई की एक भारतीय लेखिका संजना ठाकुर को उनकी कहानी ऐश्वर्या राय, जो एक पारंपरिक गोद लेने की कहानी है, के लिए 2024 राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार से घोषित किया है। ठाकुर यह, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ठाकुर यह पुरस्कार जीतने वाले तीसरी भारतीय लेखिका हैं। और ऐश्वर्या, ठीक है, आपको ध्यान रखना ऐश्वर्या राय संजना ठाकुर जैसे 2012 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले ये पुरस्कार भारतीय लेखक, ठीक है, पाराशर कुलकर्णी आपको ध्यान रखना और कृतिका पांडे को मिला है, ठीक है। और राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार के बारे में लंदन कॉमनवेल्थ फाउंडेशन द्वारा प्रशासित एक वार्षिक पुरस्कार है जो 5,000 शब्दों के अप्रकाशित लघु कथा साहित्य के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में अफ्रीका, एशिया, कनाडा, यूरोप और कैरेबियन और आपको ध्यान रखना फ्रांस प्रशांत के राष्ट्रमंडल क्षेत्र शामिल हैं। विनर की बात करें संजना ठाकुर इंडिया की हैं, एशिया ओवरऑल, ठीक है, एशिया की हैं। ऐश्वर्या राय इनका लघु कथा का नाम था। रीना उषा रंगू आपको ध्यान रखना मॉरिशस की हैं। अफ्रीका की डाइटेन की। और जूली आपको ध्यान रखना बूचर्ड, ठीक है, कनाडा की हैं। वॉट वंश है। और पोर्टिया आपको ध्यान रखना सुरबन आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ट्रिनिदाद और टोबैको की हैं। द डेविल सन और पिप रॉबर्टसन आपको ध्यान रखना न्यूजीलैंड की हैं। पैसिफिक आ रिवर देन द रोड
ठीक है। इसके साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें आपको देना किसने 12वां विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया। ठीक है, किसे किया गया है, आपको ध्यान रखना 12वां विश्व हिंदी सम्मान। तो आपको ध्यान रखना है ये उषा ठाकुर जी को मिला है 12वां विश्व हिंदी सम्मान। तो नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित हिंदी संवाद कार्यक्रम में डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वां हिंदी सम्मान प्राप्त किया गया, मतलब दिया गया है। डॉक्टर ठाकुर ने हिंदी और नेपाली में 40 से अधिक कृतियों का अनुवाद किया है, हिंदी और नेपाली में, आपको ध्यान रखना है। यह पुरस्कार भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में फिजी में आयोजित किया गया था। डॉक्टर ठाकुर फिजी में सम्मेलन में शामिल नहीं हो सकी, इसीलिए आपको ध्यान रखना उन्होंने काठमांडू में त्रिभुवन विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, इसी के साथ हम बात करेंगे आपके भारत सरकार ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन को कब तक बढ़ा दिया है। तो आपको ध्यान रखना 31 मार्च 2025 तक ये मिशन बढ़ा दिया गया है। वहीं भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित स्मार्ट सिटीज़ मिशन को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना मूल रूप से 30 जून 2024 को समाप्त होनी थी। आपको ध्यान रखना 30 जून 2024 को राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का विस्तार किया गया। स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में अगर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य स्मार्ट समाधान के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण, जीवन की सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है। 2 चरणों की प्रतियोगिता में देश भर के 100 शहरों का चयन किया गया और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नोडल इकाई नियुक्त किया गया। और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 13 शहर, इसके बाद तमिलनाडु में 12 शहर और महाराष्ट्र में 10 शहर चुने गए। स्मार्ट सिटी मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता 5 साल की अवधि में 48,000 करोड़ रुपए प्रदान करना, प्रतिवर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपए देना। इस मिशन के तहत राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों को समान योगदान करना है। परियोजना संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा बनाए गए विशेष आपको ध्यान रखना प्रयोजन वाहनों द्वारा कार्यान्वित टिकट की जाती हैं। कि इस राज्य ने आपको ध्यान रखना रोगाणु रोधी प्रतिरोध, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। तो केरला ने आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो केरला ने ये आपका ऑपरेशन शुरू किया है अमृत, ठीक है। तो वही बात करें आपकी केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत के माध्यम से रोगाणु रोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिक्री का ओवर द काउंटर यानी OTC जिसे कहते हैं, बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। अमृत स्टैंड्स फॉर आपको ध्यान रखना है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, आपको ध्यान इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। और मूक महामारी के रूप में मान्यता प्राप्त AMR आपको ध्यान रखना 2019 में वैश्विक स्तर पर लगभग 5 मिलियन मौतों से जुड़ा था, जिसमें आपको ध्यान रखना 1.3 मिलियन मौतें सीधे तौर पर जिम्मेदार थीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया। तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम में। बात करें हम आपके केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिजोरम के आइजोल में भारतीय जनसंचार संस्थान, ठीक IIMC में देश के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 10वें राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा भी की गई। किस राज्य सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की। तो आपको ध्यान रखना ओडिशा राज्य ने सुभद्रा योजना शुरू की। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी हैं, आपको ध्यान रखना सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया था। अगले 5 वर्षों में 21 से 60 वर्ष की आयु के 1 करोड़ महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है। 50,000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसका कुल बजट 55,825 करोड़ रुपये होगा, यह आपको ध्यान रखना है। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 27 जुलाई 2024 को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई। तो आपको ध्यान रखना है 9वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी।
बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि बनाई गई। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की इस वर्ष नवी पुण्यतिथि थी। ये 5 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे थे। ठीक है, और इनका 11वें राष्ट्रपति 2002 से 2007 तक रहे थे। और कौन इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ पैरा तैराक बन गई? तो आपको ध्यान रखना है जिया राय। ठीक है, तो और इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तत्वों की। मुंबई की 16 वर्षीय जिया राय हैं और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, ठीक है, पहली पैरा तैराक बन गई हैं। ये आपको ध्यान रखना, सबसे तेज़ और ठीक है कम उम्र की, ठीक है, विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित हैं जिया राय। 28 से 29 जुलाई 2024 को इंग्लैंड के एबॉट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे लॉ क्वार्टे डोइन तक 34 किलोमीटर की तैराकी 17 घंटे 25 मिनट में पूरी की। इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश चैनल क्या करता है? ठीक है, इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से, इंग्लैंड का दक्षिणी तट और फ्रांस का आपको ध्यान रखना है उत्तरी तट, ठीक है, इनको अलग करता है। जिया राय के नाम श्रीलंका के तलाई मन्नार से भारत के धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर लंबी पाक जलमंडल को पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज़ तैराक का रिकॉर्ड भी है। ये आपका ध्यान रखना, श्रीलंका में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाई, मतलब ये मन्नार। ठीक है, तो बात करते हैं हम आपके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। मीट सेन 1958 में इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। आरती साहा 29 सितंबर 1959 को इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला थी। और वहीं बात करते हैं आपके आरती शाह, और आपको ध्यान रखना है, और दूसरे मेहर सेन ध्यान रखने हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है इंग्लिश चैनल इंग्लैंड के दक्षिणी तट को फ्रांस के उत्तरी तट से अलग करता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपको क्या ध्यान रखना है? भारत एल्युमिनियम उत्पाद के मामले में विश्व में किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है आपको? भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर एल्युमिनियम उत्पादक में बन गया है। तीसरा सबसे बड़ा चूना उत्पादक है और चौथा सबसे बड़ा लौह अयस्क के रूप में उभरा है। ठीक है, तीसरा चूना उत्पादक और चौथा आपको ध्यान रखना लौह अयस्क, और दूसरा आपको ध्यान रखना एल्युमिनियम उत्पादक बना है। भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में किस स्थान पर आया है? तो नबी आपको ध्यान रखना है 8वें स्थान पर आया वैश्विक कृषि निर्यात में। ठीक है, 2022 में निर्यात 55 अरब डॉलर से घटकर 51 अरब डॉलर होने के बावजूद भारत ने 2023 में कृषि उत्पादों के 8वें सबसे बड़े वैश्विक निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी। WTO ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ पहले स्थान पर और संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना दूसरा स्थान बनाया है, और वहीं आपको ध्यान रखना है ब्राज़ील ने अपना तीसरा स्थान बनाया है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं हम आपके रैंकिंग के शीर्ष 5 देश की बात करें तो आपका ध्यान रखना रैंकिंग के शीर्ष 5 देश की अगर बात करें तो आपका ध्यान रखना पहले पे यूई मतलब आपका ठीक है यूरोपियन संघ, और दूसरे पर USA, और तीसरे पे आपको ध्यान रखना ब्राज़ील, और चौथे पे चीन, और 5वें में आपको ध्यान रखना कनाडा। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की। तो आपकी आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।